चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट होता है वो किस तरीके से हमने उसमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं और गूगल के ऊपर लिख देते हैं कि भाई हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन। तो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा विजुअल स्टूडियो 22 कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। आप इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, फुली फीचर एक्सटेंसिबल फ्री आईडी फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर एंड्रॉयड आईओएस विंडोज एज वेल एज वेब एप्लीकेशन एंड क्लाउड सर्विसेज। तो आप इसके अंदर काफ़ी वैरायटी की ऐप्स बना सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें नीचे डिटेल्स फीचर्स के बारे में जानना चाहें तो आप स्क्रॉल डाउन करके मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ, मतलब गेन कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना, तो जो इंस्टॉलर होगा 4-5 MB का तकरीबन वो डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो अब ये इंस्टॉलर मतलब चलेगा और विजुअल स्टूडियो का सेटअप आ जाएगा। कंटिन्यू कर दें इसको, तो ये कुछ फाइलें डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और फिर हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर का सेटअप लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पर हम फीचर सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से फीचर्स चाहिए। तो ये सेटअप हमारे पास लॉन्च हो गया। तो वर्कलोड में से वेल यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कलोड में से कर सकते हैं कि अगर आपने कोई डॉट नेट की एप्लीकेशंस बनानी है, एसपी डॉट नेट या वेब डेवलपमेंट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। एज्योर के लिए आप ये कर सकते हैं, नोड जेएस, पाइथन डेवलपमेंट। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे जो इन इन जो सीरीज ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स उसमें काम आएगी वो है डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो टूल सेट है वो हमें मतलब विजुअल स्टूडियो में चाहिए। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट में जाएं तो यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी जिस तरह से कुछ ड्राइवर होता है तो जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है ये विजुअल स्टूडियो ने ऑलरेडी हमारी सिलेक्शन के हिसाब से इंडिविजुअल कंपोनेंट में से सिलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज पैक के आप जो विजुअल स्टूडियो की लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चेक है जो कि ठीक है हमारे लिए। एंड इंस्टॉलेशन लोकेशन के विजुअल स्टूडियो का ये वर्जन किस जगह पे फाइल सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो प्रोग्राम फाइल कम्युनिटी डाउनलोड कैश के जो पैकेजेस ये सेटअप पहले डाउनलोड करेगा, इस कैश में फिर यहाँ से रन करके को इंस्टॉल करेगा। और जो दूसरे शेयर्ड कंपोनेंट टूल्स एसडीके वगैरह तो उनकी लोकेशन क्या है। तो हमने यहाँ से जो इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग है इसको चेंज करके डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल कर देना है, कि पहले आप सारे पैकेजेस या जो भी डिपेंडेंसीज हैं विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने की पहले सारी की सारी डाउनलोड कर लेंगे सेटअप, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करा। तो आई इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल आपने ये करना है और फिर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये सेटअप आपका वो चीज़ें डाउनलोड करेगा पहले और उसके बाद उनको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो मैं ऑलरेडी ये अपने पास इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं सेटअप को कैंसिल कर दूंगा, पास, एंड देन मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद हम विजुअल स्टूडियो ओपन करता है
तो वहाँ पर मतलब ओपन रिसेंट की जगह पे भी कुछ नहीं होता, ब्लैंक स्क्रीन होती है, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे गेटिंग स्टार्ट के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, बस यही होता है, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है कंटिन्यू विदाउट कोड। तो हमने क्या करना होता है, हम कंटिन्यू विदाउट कोड चले जाते हैं, और वहाँ पर इस तरीके से विजुअल स्टूडियो खुलता है। तो हम एक्सटेंशन में से मैनेज एक्सटेंशंस में जाके जो ब्राउज का ऑप्शन होता है, तो हम वैसे देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। तो ऑलरेडी सिक्योर सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कर चुका है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको ब्राउज में जाकर सर्च बॉक्स में जब सर्च बॉक्स में जब हम इंटीग्रेशन लिख के सर्च करेंगे, तो जो फिल्टर मतलब एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल्स होता है, उसमें से इंटीग्रेशन सर्विसेज का ये थोड़ा फिल्टर आउट होकर आ जाएगा, और यहाँ पर एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। तो जब हम ये इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, तो मतलब ये एक्सटेंशन मैनेजर हमें रिडायरेक्ट करेगा वेब ब्राउज़र में, जहाँ पर सिक्योर सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट का सेटअप डाउनलोड होगा। तो मैं ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड कर चुका हूँ अपने पास, और मेरे डेस्कटॉप पर है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये दिखा देता हूँ कि ये आ गया है। और जब आपके पास जब ये आ जाए सेटअप, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, आपके पास एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आपने इंस्टॉल का बटन दबा के इसको इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉलेशन के दरमियान ये सिर्फ पूछेगा कि आप किस विजुअल स्टूडियो इंस्टेंस के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ये उसी के जो मतलब प्रोजेक्ट के पैकेजेस के टेम्पलेट्स होता है उसमें इंस्टॉल कर लें। तो वहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये भी इंस्टॉल करना बहुत आसान है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हमने इस वीडियो में देख लिया है, हमने इस वीडियो के अंदर मतलब देखा है कि हम किस तरीके से सिक्योर सर्वर डेवलपर एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो, उसके बाद विजुअल स्टूडियो, और फिर जो हमें प्रोजेक्ट टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है सिक्योर सर्वर इंटीग्रेशन के लिए, वो कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना पहला सिक्योर सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्हीं जो हमने अभी इन्वायरमेंट सेटअप किया है इसको यूज़ करते हुए।